हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें 12 बिंदुओं में से 7 एक ही रेखा में, तो बिंदुओं से बने त्रिभुजों की संख्या होगी। हमें 4 विकल्प दे रखे हैं बच्चों। पहला दे रखा है 185, दूसरा दे रखा है 158, तीसरा दे रखा है 172 और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास NCR होता है, उसको खोलने का हमारा क्या सूत्र होता है? वो होता है n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। हमें दे रखा है बच्चों 12 बिंदुओं में से हम कितने त्रिभुजों की संख्या बना सकते हैं, और 7 एक ही रेखा में दे रखे हैं। अभी देखो, त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 3 बिंदुओं की। बस शर्त ये है कि वो एक रेखा में नहीं होने चाहिए। तो 12 बिंदुओं से हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं? 12 बिंदुओं से हम बना सकते हैं 12C3। अब ये देखो 12C3 हम 3 बिंदुओं से बना सकते हैं, लेकिन आगे इन्होंने बोला कि 7 एक ही रेखा में है, और हमने ये कहा था कि तीनों के तीनों एक रेखा में नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, देखो अगर एक रेखा में होंगे बिंदु तो मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे तो हम त्रिभुज बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये 7 हमारे कैसे होंगे? जो एक रेखा में नहीं होंगे, हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। हमें 7 जो बिंदु है इनको छोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे छोड़ेंगे? माइनस के 7C3। हम इसको हल करेंगे तो हमारे ये त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये देखो 12C3 माइनस में 7C3। इसको हमारे खोलने का हमें सूत्र पता है, वो क्या था हमारा? ये था हमारा n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। यहाँ से क्या आ जाएगा? 12 का फैक्टोरियल बटे में 9 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, माइनस में 7 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। जब हम इसको हल करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होता है, उसको खोलने का क्या सूत्र होता है? वो होता है हमारा n माइनस में 1, n माइनस में 2, मतलब एक कम होता जाता है, और ये कहाँ तक चलता है? n माइनस n तक। जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा खोलने के बाद? यह आ जाएगा हमारा 12 गुणा में 11 गुणा में 10 गुणा में 9 का फैक्टोरियल बटे में 9 का फैक्टोरियल गुणा में 3 का फैक्टोरियल, माइनस में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। हमने यहाँ तक ही क्यों खोलेंगे? इसको 9 के फैक्टोरियल तक क्यों खोला और इसको 4 के फैक्टोरियल तक क्यों खोला है? क्योंकि हम जानते हैं हमारा नीचे देखो 9 का फैक्टोरियल हमें काटने के लिए इतना खोला है। 9 फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? हल करने के बाद ये आ जाएगा 12 गुणा में 11 गुणा में 10 बटे में कितना आ जाएगा? हम 3 के फैक्टोरियल को खोलेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 गुणा में 2 गुणा में 1, माइनस में ये क्या आ गया? 7 गुणा में 6 गुणा में 5 बटे में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। अब ये देखो यहाँ से क्या कट गया हमारा? यहाँ से हमारा कट गया, ये देखो 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, और यहाँ से कितना कट गया? ये कट गया हमारा 3 दूनी 6 और 2 से 2 ये कट गया। अब ये देखो यहाँ से कितना बच गया हमारा? ये आ गया हमारा 11 गुणा में 2 गुणा में 10, माइनस में दूसरी तरफ हमारा कितना बचा? 7 गुणा में 5। यहाँ से कितना आ जाएगा? इन तीनों को गुणा करके आ जाएगा 220, माइनस में 7 पंजे 35। जब हम इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होने के बाद ये कितना बच जाएगा? ये आ जाएगा 185। अब हमारा देखो, हमें 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करना था, और किसमें? हमारा 185 ए में। हमारा क्या आंसर आ गया? ए। आशा करती हूँ कि बच्चा आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।